मध्य प्रदेश का पहला पक्षी टावर यानी पक्षी का फ्लैट कहाँ पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में पहला पक्षी फ्लैट की स्थापना की है? पक्षी फ्लैट जैसे इंसान निवास करता है घरों में, उसी प्रकार से पक्षियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने घर की व्यवस्था कर दिया है। इस प्रकार से पक्षियों की घर की व्यवस्था करने वाला पहला जिला कौन सा है? आइए समझते हैं हम लोग। पक्षियों के घर की मतलब पक्षी अब रहेंगे घरों में, ऐसी व्यवस्था कहाँ पर की गई है? आपने देखा होगा कि जो पक्षी है, पक्षी के लिए इस प्रकार का घोंसला पहले बनता था, खुद ही पक्षी घोंसला ये बनाता था। लेकिन अब क्या होता है, कई पेड़ पौधे कट गए, जहां पर पहले पक्षी रहता था वहां का उसका घोंसला ही टूट गया। अब घोंसला टूट गया, मान लो पक्षी ने अंडे दिए हुए हैं, पक्षी ने बच्चे को जन्म दिया हुआ है, उसके बाद में क्या होगा कि वो पक्षी के जो बच्चे हैं इसमें है, और वो जो है या तो धुंध फापड़ से या फिर चक्रवात से या किसी कारण से ये जो है ये पेड़ टूट गया, तो वो घोंसला नीचे गिर जाएगा। घोंसला नीचे गिरेगा तो पक्षी जो बच्चे हैं वो मर जाएंगे। तो इससे समस्या बन रही थी, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार अब ऐसा घोंसला नहीं बल्कि चिड़िया के लिए, पक्षियों के लिए इस प्रकार का एक फ्लैट बनाया जा रहा है। ये फ्लैट जो है इस प्रकार से बनेगा, इनमें जो दिख रहा है ये गड्ढे गड्ढे, ये जो है ये उनके घर है, पक्षियों के घोंसले हैं, इसमें पक्षी रहेंगे और यहाँ पर हमेशा के लिए वो रह सकेंगे। चाहे वो पानी गिर रहा है, ठंडी का समय है, बरसात का समय है, मौसम किसी प्रकार का है, पक्षी आसानी से यहाँ रह सकेंगे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार पक्षी प्रेमी सरकार हो चुकी है, और अच्छी बात है कि पर्यावरण के प्रति मध्य प्रदेश सरकार रुझान दिखा रही है। बात पक्षी की आ गई है तो आप बता दूं मैं कुछ जानकारी कि भारत देश में पहली बार, देखो इस प्रकार से भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर। 1912 का समय था, एक व्यक्ति था, उसका नाम था सलीम अली। जो व्यक्ति था सलीम अली नाम का जो व्यक्ति है, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का पहला पक्षी वैज्ञानिक। अब भारत का पहला पक्षी वैज्ञानिक है सलीम अली, जम्मू कश्मीर में इनके नाम से सलीम अली नेशनल पार्क भी बनाया गया है। तो सलीम अली की कहानी ये थी कि वो बहुत ज़्यादा पक्षी को मारते थे। सलीम अली जंगल में निकलते थे, उनके हाथ में पिस्तौल होती थी, उनके हाथ में वो होती थी क्या बोलते हैं उसको, गुलेल, और गुलेल से दिन भर में 100-200 पक्षी मार के वो अपने घर में वापस लेके आता था। लेकिन जिस प्रकार से 261 बीसी में सम्राट अशोक ने युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध, और कलिंग युद्ध के समय उनके पैर में चोट लग गई थी, उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ, खून निकला, दर्द हुआ। तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं इतने इंसान को मारता था और मैंने इतनी हत्याएं कर दिया है, उनको क्या दिल पे बीती होगी, उनको कितना दर्द हुआ होगा, मुझे थोड़ा सा पैर में क्या पत्थर लग गया, मुझे इतना दर्द हुआ, और आज से बोले मेरा हृदय परिवर्तन, अर्थात आज से मैं किसी व्यक्ति को नहीं मारूंगा, कोई युद्ध नहीं करूंगा। और कलिंग युद्ध 261 के बाद सम्राट अशोक ने कभी कोई युद्ध नहीं किया। उसी प्रकार से जो व्यक्ति है जम्मू कश्मीर में सलीम अली भी जंगल जाते थे। एक दिन की बात है कि अभी तक तो वो खूब मार के लाते थे पक्षी वगैरह, बहुत पक्षी मारते थे, लेकिन एक दिन की बात है कि वो जंगल जा रहे थे, जैसे जंगल में एंट्री किए, उनके पैर में पत्थर लग गया, चोट लग गई और वो गिर गए। गिरने से उनको दर्द हुआ, तब जाकर के उनको एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि भाई मैं जंगल जा रहा हूँ, पक्षी को मार रहा हूँ, इतने पक्षी की हत्या मैं कर रहा हूँ, कितना पाप लग रहा है, और कितने पक्षी को मैंने मार दिया, उनको कितना दर्द हुआ होगा। आज से बोले मैं पक्षी नहीं मारूंगा, मैं जंगल जाऊंगा, लेकिन मेरे हाथों में पिस्तौल गन बंदूक नहीं होगी, मेरे हाथों में गुलेल नहीं होगी, बल्कि मेरे हाथों में अब अनाज होगा, आटा होगा, मेरे हाथों में अन्न होगा और दाने होंगे, पानी होगा। मैं जंगल जाऊंगा, और जंगल जाकर के वो दिन भर जंगल में घूमता था, पक्षी को खिलाता था, पक्षियों को प्यार करता था, और पक्षी उनके ऊपर हजारों की संख्या में बैठते थे, और शाम को जब वो घर आते थे तो उनके साथ हजारों की संख्या में पक्षी आते थे। और जो पक्षी है वो पक्षी की आवाज भी सलीम अली बोलते थे, इसीलिए सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश जो मोहन यादव सरकार है, इन्होंने भी अब मध्य प्रदेश में पक्षियों को संरक्षित करने का काम कर दिया है, पक्षियों को बढ़ाने का काम कर दिया है। इसीलिए मध्य प्रदेश में पहली बार पक्षी का घर बना हुआ है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने सबका विकास सबका साथ सबका विकास इस प्रकार से बात की हुई है, और सभी के जो है आवाज की बात की है, सभी का घर होगा। 2022 तक का लक्ष्य रखा था कि मध्य प्रदेश और भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उद्देश्य था कि 2022 तक सभी के पक्के मकान होंगे। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लगातार कहानी चल रही है उसकी, है ना, और कुछ
कुछ 2-4-5 सालों में लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे घर हमारे बने हुए हैं, चाहे वो इंदिरा आवास के माध्यम से बने हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से बने हो, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में अब पहली बार एमपी सरकार है भारत देश की, जहां पर कि पक्षियों के लिए भी घर बन रहे हैं। वो घर इस प्रकार से होंगे। कहां बन रहे हैं? तो आप देखो, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है, यहाँ पर छिंदवाड़ा है और ये जो है यहाँ पर उज्जैन है। ये उज्जैन हो गया। इस उज्जैन में क्योंकि मोहन यादव जी उज्जैन से है, तो मध्य प्रदेश का पहला पक्षी घर, ऐसा टावर जो बना हुआ है वो उज्जैन में बनाया गया है। और वो उज्जैन में कौन सा? तो मंगलनाथ मंदिर है। ये क्वेश्चन आएगा, मंगलनाथ मंदिर के पास इस प्रकार से पक्षियों के लिए पहला फ्लैट बनाया गया है, पहला टावर बनाया गया है। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में उज्जैन पहला जिला हो गया है जहां से कि पक्षियों के लिए फ्लैट की शुरुआत हो गई। अभी एक फ्लैट बना है, इसी प्रकार से उज्जैन में 50 फ्लैट बन जाएंगे। किसके? पक्षियों के लिए। पक्षी इत्मीनान से वहां पर रहेंगे, जीवन जिएंगे, समस्या कोई नहीं होगी। और इसी प्रकार से उज्जैन पहला जिला बन गया है और मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में इस प्रकार के अब फ्लैट बनेंगे, जिससे कि पक्षी हजारों की संख्या में वहां रहेंगे और अपना जीवन आसानी से जी सकेंगे। ये तो समझ आ गया आपको? तो अब ये घर से ये घर में कन्वर्ट हो गया है। और पता है, एक जो घर है, इस एक घर को बनाने में 7 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। 7 लाख रुपए में एक घर बनेगा, एक फ्लैट। इसी प्रकार से उज्जैन में ही 50 फ्लैट बनेंगे। किसके? पक्षियों के लिए। सही में आ गया? तो पक्षी घर की स्थापना करने वाला, मतलब पक्षियों के लिए फ्लैट की व्यवस्था करने वाला भारत देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश और एमपी का पहला जिला है, उसका नाम है उज्जैन। उज्जैन में एक फ्लैट बना हुआ है अभी। अब ऐसे ही 50 टावर उज्जैन में बनेंगे। ठीक है, लिखो इसको।